वो उम्मीद ही है जो अंतिम सांस तक इंसान के साथ रहती है। इंसान उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। कुछ देर अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका अपना कोई नहीं है। आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए और पानी नहीं है प्यास बुझाने के लिए और वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। आपका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है और अब आप आंखें खोलिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने सिर्फ कल्पना की है, पर असली में किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, ये कहानी है एक निडर मछुआरे जो सेल्वाडोर अल्वरंगा की। वही अल्वरंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में तो उतरा, लेकिन उसको वापसी में पूरे 438 दिन लग गए, यानी 1 साल 2 महीने और 12 दिन। तारीख 17 नवंबर 2012। अल्वेरिंगा मैक्सिको की एक छोटे से गांव से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तो गया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, पर उसे मछलियां पकड़ने में इतनी महारत हासिल नहीं थी जितनी अल्वेरिंगा को थी। वो खुद को इम्प्रूव कर रहा था। उनके हिसाब से उनकी ये जर्नी सिर्फ एक दिन की थी, पर किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। उनका ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का प्लान था। सब कुछ ठीक से शुरू हुआ, पर तभी खतरनाक तूफान ने दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं से उसे खतरे की वार्निंग मिल चुकी थी। इसके बावजूद भी वो अपनी सिंगल इंजन वाली बोट के सहारे आगे बढ़ते रहे और ये रिस्क लेना उसको बहुत भारी पड़ा। 5 दिन चलने वाला तूफान उसे अपने साथ बहा के ले गया। जिस रेडियो स्टेशन से वो मदद मांग सकता था वो भी खराब हो चुका था। वोट का वजन करने के लिए उसने जो 500 किलो मछलियाँ पकड़ी थी वो समुद्र में फेंक दी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ना राशन था, ना रोशनी थी और ना ही किनारे से कांटेक्ट करने का कोई तरीका था। खुले आसमान में उसकी बोट बेलगाम दौड़े जा रही थी। भूख लगने पर वो नंगे हाथों से मछलियाँ और कछुए पकड़ते और उनका कच्चा मांस खाते। पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया और एक टाइम ऐसा भी था उनके पास पानी पीने के लिए नहीं बचा और ऐसे में उन्होंने कछुए का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने बाद सल्वाडोर की जो दोस्त था उसने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया और फिर वो भूख से मर गया। मगर सल्वाडोर जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अब तक 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था और खुद को अपनी बोट और भगवान के सहारे छोड़ दिया। वो खुली आंखों से आसमान के टिमटिमाते तारों को देखता, इस उम्मीद से कि उसके पास कोई मदद के लिए आएगा। उसने अपने पास से बहुत सारे जहाज़ों की आवाज़ महसूस की। उसने कई जहाज भी देखे, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाया। उसके सिर के ऊपर से भी कई जहाज गुजरे, लेकिन उसके पास सिग्नल देने के लिए कुछ नहीं था जिससे कोई उसकी मदद के लिए आता। और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने पुराने गानों और भजनों का सहारा लिया। और फिर 30 जनवरी 2014 को 438 दिन नर्क जैसी जिंदगी बिताने के बाद अल्वरिंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर के किनारे पे आ गया और आखिरकार उसको जमीन मिल चुकी थी। किनारे पे पहुंचते ही जैसे उसने खड़ा होने की कोशिश की वो बेहोश होकर गिर गया। जल्दी ही वहाँ के लोगों की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और वहाँ के अधिकारी को सूचना दी। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा अल्वरेंगा के घुटने सूजे हुए हैं। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है। वो मुश्किल से चल पा रहा है और उसके बाल किसी झाड़ी की तरह हो गए हैं। उन्हें लगा किसी ने इसके साथ बहुत बर्बरता की है, किसी ने इसके साथ मार पिटाई करके इसको समुद्र में फेंक दिया है। और जबकि सच कुछ और ही था। जब उन्होंने जांच पड़ताल की तब उन्हें सच का पता चला। अल्वरेंगा जब अपने घर वापस आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था और सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को और उसकी बच्ची को हुई। उसकी 14 साल की लड़की अपनी नानी नाना के पास रह रही थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 438 दिन समुद्र में रहा अपनी हिम्मत और साहस के साथ और जिंदा लौट कर वापस वो घर आया। उसके हौसले को सलाम। उसके लिए पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। याद रखें, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।
मिलते हैं फिर एक नई हौसला की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।